गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बुक सिंह यादव में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर रहा था, किसके बारे में पढ़ रहा था, मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अपन डील कर रहे थे पिछले लेक्चर में। वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट लेक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के मैं बेसिकली बात करूँ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने क्या बता दी है, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। क्या बता दिया आपको? बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी का। बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी का बोर्न कैसे हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में अपन डील कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट में अपन जो पढ़ेंगे, जो इसकी मेन रिक्वायरमेंट होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेनली तीन जो मुख्य रोल होता है उनके बारे में आज डील करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर सभी एग्जाम के लिए, मोस्ट आईआईटी जैम, नेट CSIR, नेट JRF, गेट और DUBHQ के एंट्रेंस एग्जाम उनके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। लेकिन आज मैं डिस्कस करूँ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेनली ब्रांच स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपन डील करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर, इसके बारे में अपन डील कर रहे हैं। मेरा अनाउंसमेंट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और जरूर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अनाउंसमेंट बता देता हूँ, मैं आपको क्या क्या कराऊंगा इसके अंदर। मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी कराऊंगा। पहले क्या कराऊंगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पहले अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। क्या करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। अनाउंसमेंट है मेरी। और उसके बाद में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और फिर अपन जो करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अपन फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा कराएंगे। अब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसके बारे में डील करेंगे? अब अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डील करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो नेक्स्ट अपना लेक्चर है, देखो मस्त वाला टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यहां पे मैं लगा रहा हूं मस्त वाला टॉपिक मस्त वाला टॉपिक है ये, मस्त वाला टॉपिक जो आपने डिस्कस करेंगे उसका नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन डील कर चुके हैं। जो आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। किसके बारे में डील करेंगे आज? स्पेक्ट्रम के बारे में अपन डील करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। मेनली टू टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? टू टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर गिवन बिलो। पहले मैंने कल भी बता दिया कौन कौन सा। पहला अपन स्पेक्ट्रम कौन सा पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा पढ़ेंगे पहले वाला? एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा पढ़ेंगे जी? इमिशन स्पेक्ट्रम। इनके बारे में अपन डील करने वाले एब्जॉर्प्शन और इमिशन। मैंने कल बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई मैटर होता है, उसके अंदर क्या देते हैं अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके इंसाइडेंट करते हैं, तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और इमिशन। एब्जॉर्ब यानी कि उस मैटर है ना, उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है और उसको इमिशन भी कर लेता है। इसका क्लासिफिकेशन बारे में डील करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली इसके अंदर इसका क्लासिफिकेशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रम के बारे में डील करेंगे। कितने प्रकार का, मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, क्या होता है जी, एक कंटिन्यूअस, ये होता है कंटिन्यूअस होता है एक तो, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, डिस एक तो होता है कंटिन्यूअस और दूसरा कौन सा होता है, डिसकंटिन्यूअस। इसमें आते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लीनियर और दूसरा कौन सा होता है, मोलिकुलर बैंड। मोलिकुलर बैंड, ये 2 होते हैं, एक लीनियर होता है, एक मोलिकुलर बैंड होता है। इसको बोल सकता हूं मैं एटॉमिक, क्या बोल सकता हूं इसको, एटॉमिक। क्या बोल सकता हूं इसको, लीनियर, ये क्या होता है, मोलिकुलर बैंड होता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो किसकी, ये पहला स्पेक्ट्रा था अपना। दूसरा स्पेक्ट्रा कौन सा है अपना, इमिशन स्पेक्ट्रा। कौन सा है, इमिशन स्पेक्ट्रा। कौन सा है जी, इमिशन स्पेक्ट्रा। मैं इसकी बात करूं, ये भी 2 टाइप का होता है। इसका भी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है ये भी, और ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है। इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं जो इसमें होते हैं। एक होता है लीनियर और दूसरा कौन सा होता है, मोलिकुलर बैंड। ये क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। इसके अंदर भी यही है, और जो एब्जॉर्प्शन में होते हैं वही इमिशन के अंदर होते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलने वाले यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। ये अपने अपन डील कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन क्लासिफिकेशन ऑफ, टॉपिक अपना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। किसका क्लासिफिकेशन, स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। किसके भागों में, 2 भागों में। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कितने भागों में होता है, 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा कौन सा होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में इसको भी 2 पार्ट में बताया, कंटिन्यूअस से लगातार होता है, उसके अंदर कंटिन्यूस चलते रहते हैं। और एक होता है डिस्कंटिन्यूअस में, इसमें 2 भाग होते हैं, लीनियर, एटॉमिक और मोलिकुलर बैंड। एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिस्कंटिन्यूअस। लीनियर होता है, एक मोलिकुलर बैंड होता है। ये है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। जो अपना नेक्स्ट जिसके बारे में अपन जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अपन डील करेंगे उसका नाम है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो टुडे आज डील करेंगे। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बारे में अपन डील करेंगे आज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ये अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसके बारे में डील करेंगे आज, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली इसमें मुख्य स्पेक्ट्रा पढ़ा जाता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर जो स्पेक्ट्रा पढ़ा जाता है उसका नाम होता है क्या है, इसके अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ओनली रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में अपन डील करेंगे। रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, रोटेशनल
रिजिड रोटेटर, रोटेटर के बारे में बात करें, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर अपन बात करें तो माइक्रोवेव रीजन होता है। माइक्रोवेव किसमें आता है, टीवी का रिमोट के अंदर क्या आता है, माइक्रोवेव आता है, उसके अंदर माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। जो अंतरिक्ष की जो किरणें होती है उसमें माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही काम आते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात को दो होते हैं, एक तो रिजिड रोटेटर होता है, एक नॉन रिजिड रोटेटर होता है। एक तो रिजिड रोटेटर और एक नॉन रिजिड रोटेटर होते हैं जो अपन डील करेंगे तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और एक कौन सा होता है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोप, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में अपन डील करेंगे। लेकिन मैं डील करने से पहले मैं एक बताना चाहता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंट माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंटरप्रेट यानी मुख्य की कौन कौन सी होते हैं उनके बारे में अपन डील करेंगे। पहले इससे पहले एक टॉपिक छूट गया तो दोबारा उसके बारे में डील करते हैं। जो टॉपिक था उसका नाम है टू इंटरपार्ट the spectrum we have the spectra we have to key the to interpret the spectrum we have to key the their fundamental idea in our mind, their fundamental ideas in our mind, ideas in our mind। मेरे माइंड में कौन कौन से फंडामेंटल होंगे जो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डील करूंगा। टू इंटरप्रेट द स्पेक्ट्रा वी हैव टू की देयर फंडामेंटल आइडिया इन आवर माइंड। जब मैं किसी भी का स्पेक्ट्रा लूंगा तो उसके अंदर मेनली कौन कौन से जो स्पेक्ट्रा जो अपने काम आएंगे उनके अंदर अपन अपना खुद आइडिया ले कौन कौन से काम आते हैं। पहले मेन चीज है इसमें तीन मुख्य काम आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक आता है बोर फ्रीक्वेंसी। कौन सी आती है, बोर फ्रीक्वेंसी। दूसरा कौन सा आता है, मेनली तीन ही आते हैं इसके अंदर, बोर फ्रीक्वेंसी, एक आता है सिलेक्शन रूल। कौन सा आता है, सिलेक्शन रूल, और तीसरा आता है पॉपुलेशन रेशियो। ये अपने माइंड के अंदर होना चाहिए किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंडामेंटल करने के लिए। कौन कौन से, बोर फ्रीक्वेंसी, सिलेक्शन रूल और पॉपुलेशन रेशियो। ये मेन तीन कारण होते हैं। बोर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सिलेक्शन रूल भी हो जाए ना, पॉपुलेशन रेशियो होना चाहिए। दो इंटरप्रेट द स्पेक्ट्रा वी हैव द की द फंडामेंटल आइडिया और माइंड। अपने माइंड में तीन मुख्य जो बात है ना वो याद होनी चाहिए। कौन सी, बोर फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए, सिलेक्शन रूल और पॉपुलेशन रेशियो, ये मुख्य याद ही होना चाहिए। ये था पहले अपन जो डील करने, वी विल डिस्कस अबाउट द बोर फ्रीक्वेंसी। अपन जो उसके बारे में जो स्टडीज करेंगे उसके बाद बोर फ्रीक्वेंसी, बोर एप्रोक्सीमेशन मेथड, इसके बारे में बात करेंगे। बोर फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या लिखेंगे अपन, जो अपना टॉपिक है उसका नाम है बोर फ्रीक्वेंसी। कैसे आती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की या किसी भी इंटरप्रेट स्पेक्ट्रम की, कैसे बोर फ्रीक्वेंसी अपन जो इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब अपन जो ये इसके बारे में पढ़ेंगे, बोर फ्रीक्वेंसी के बारे में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, पहले जो अपन डील करेंगे उसके बारे में, बोर फ्रीक्वेंसी। किसके बारे में डील करते हैं हम, बोर फ्रीक्वेंसी। पहली कंडीशन कौन सी है, कंडीशन होती है तीन ही कंडीशन, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन।
बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अपन इसके बारे में डील करते हैं। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इसमें लिखना जी, when a system is a transition between when a system we make आएगा यहाँ पे, is make a transition between their energy level, there is energy level it will follow energy level, it will follow Bohr frequency, it will follow Bohr frequency condition, it will be follow Bohr frequency when a system make transition when a system make a transition form one state to another, another it is absorbed and emitted photon and having energy equal to having energy equal to the difference in the energy of two states, इसकी बात करूं तो बोर फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या कर लेते हैं, मैंने ले लिया ये एक लाइन ले लिया ऐसे, ये लाइन, और ये क्या ले ली, ये लाइन, और एक ले ली मैंने ये लाइन, और ये लाइन ले ली। अब क्या करेंगे, ये मैंने मान ली E1 और ये क्या मान ली E2, जो इसकी बीच की दूरी है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा E बराबर होता है E2 माइनस E1, क्या होता है E2 माइनस E2, और डेल E मान ली मैंने बराबर क्या मान ली, डेल E मान ली मैंने H न्यू, क्या मान ली, अरे इधर देखो तुम, इधर डेल E बराबर क्या मान ली मैंने, जैसे ये डेल E बराबर क्या होता है E2 माइनस E1, ये होता है बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। डेल E बराबर क्या होता है E2 माइनस, यानी ये ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, डेल E से E1 से कहां से हो रहा है E2, तो जो अपन यानी E2 माइनस E1 करेंगे, जो है ना सेकंड ट्रांजिस्टर इससे नीचे जैसे ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है इमिटेड हो रहा है, ये फोटोन जा रहा है, क्या जा रहा है E बराबर फोटोन दे रहा है, तो क्या इमिटेड हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डेल E बराबर E2 माइनस E1, यानी
फाइनल टू इनिशियल कंडीशन लेंगे E2 माइनस E1, जैसे नीचे आएगा ना तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा। ये क्या दिया मैंने, इसको दे रहा हूं, ये क्या दे रहा हूं इधर, अरे ये फोटोन दे रहा हूं, इसको क्या दे रहा हूं, h न्यू दे रहा हूं, ये फोटोन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं इसको, फोटोन, h न्यू दे रहा हूं, E बराबर h न्यू दे रहा हूं तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। अरे बेसिकली ये क्या है, मैंने ये मान लिया इसकी डेल्टा E है एनर्जी, और मैं यहां से क्या दे रहा हूं, ये h न्यू दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, फोटोन दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ये जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है ना, ये E2 माइनस E1 हो जाएगा। डेली इसका मतलब समझो क्या है, बोर फ्रीक्वेंसी when a system is make transition between their energy level, it is will follow Bohr frequency when system make a transition from one state to another state। अरे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है ना, E1 से E2 में जा रहा है, तो अपन फाइनली स्टेट से जो इनिशियल स्टेट उसको माइनस करेंगे। तो इसमें देख क्या दे रखा है, व्हेन ए सिस्टम मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये किसको ले, एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इमिटेड फोटोन, यानी वो फोटोन देगा, इमिट कर, ये फोटोन दे रहा है ना यहाँ पे h न्यू, E2 माइनस क्या दे रहा है, यहाँ पे फोटोन आ रहा है ना, E बराबर h न्यू आ रहा है, तो इन फोटोन एंड एनर्जी इन डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टू स्टेट्स, यानी दो एनर्जियों का स्टेट का है। अरे एक तो एनर्जी क्या है, डेल्टा E बराबर क्या है, E2 माइनस E1, एक ही एनर्जी E2 है, यानी दूसरे टू स्टेट और फर्स्ट स्टेट क्या है, E1 है, तो उन एनर्जियों के बीच में क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं। ये क्या है, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन होती है। इसमें तीन ही कंडीशन नाम है, सिलेक्शन रूल, बोर फ्रीक्वेंसी और पॉपुलेशन रेशियो। ये थी टू इंटरप्रेट द स्पेक्ट्रम वी हैव टू द की ऑफ द देयर फंडामेंटल आइडिया जो माइंड, अपने फंडामेंटल तीन आइडिया होना जरूरी है। कौन सा, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, दूसरी कौन सी है, पॉपुलेशन रेशियो, और तीसरी कौन सी, सिलेक्शन रूल। ये होना चाहिए किसी भी स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैन ये है, एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अपन पढ़ते हैं सिलेक्शन रूल के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन रूल। अब जो डील करेंगे उसके बारे में, दूसरा कौन सा है, दूसरा कंडीशन कौन है, सिलेक्शन रूल। क्या है जी, सिलेक्शन रूल। इसका चयन का नियम क्या है, कौन सा है, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल दो प्रकार के होते हैं, मैथमेटिकली होते हैं। एक होता है ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल। कौन सा होता है, selection rules are two types, कौन सा होता है सिलेक्शन, दो प्रकार रूल होते हैं। एक कौन सा होता है, ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल। कौन सा होता है, ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल। ये होता है आइडियल होता है। क्या होता है ये, आइडियल। एक होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल इनके बारे में डील करेंगे। ये होता है मैथमेटिकली होता है। ये क्या होता है, मैथ। ये क्या है, इसकी थ्योरी के ऊपर, किसके ऊपर, ये थ्योरी के ऊपर। कौन सा, ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल। थ्योरी की स्पेसिफिक, किसी में मैथमेटिकली। क्या है, मैथमेटिकली स्पेसिफिक। टू टाइप के सिलेक्शन रूल होते हैं। सिलेक्शन रूल्स आर टू टाइप्स। कौन सा है, ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल। दूसरा कौन सा है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। अपन डिस्कस करेंगे सिलेक्शन रूल के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं सिलेक्शन रूल होता क्या है, इसके बारे में अपन इसके बाद में राइट करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, इसके बारे में सिलेक्शन रूल के बारे में लिखना है, इसके बारे में सिलेक्शन रूल के बारे में। बेसिकली सिलेक्शन रूल ही, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी सिलेक्शन रूल की, इसके बारे में लिखना। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट, बोर फ्रीक्वेंसी इज कंडीशन, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज
कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट इज necessary but not sufficient but not sufficient condition for a transition to occur ये पर्याप्त नहीं था। ये कौन सा बोर फ्रीक्वेंसी पर्याप्त नहीं थी किसी भी ट्रांजिशन के लिए। अकर देयर इज एडिशनल क्राइटेरिया, अकर देयर इज एडिशनल क्राइटेरिया for a transition of a occur transition to occur transition to occur that is described which is transition allowed which is transition allowed over which is transition forbidden is called selection rule। मैंने बता दिया सिलेक्शन रूल के बारे में। ये अपना क्या है सिलेक्शन रूल। अरे सिलेक्शन रूल का मतलब है बोर फ्रीक्वेंसी इज कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए ट्रांजिशन टू अकर देयर इज एडिशनल क्राइटेरिया टू ए ट्रांजिशन टू अकर दैट इज डिस्क्राइब्ड विच इज ट्रांजिशन अलाउड और विच ट्रांजिशन फॉरबिडन इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल। यानी ट्रांजिशन जैसे कोई ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे यहां से जैसे मैंने मान लिया यहां से क्या हो रहा है E0 है E1 है, ये मान लिया मैंने। यहां से क्या हो रहा है ट्रांजिशन यहां से हो रहा है नहीं हो रहा, अलाउड है। अरे देखो इधर ये ट्रांजिशन, ये कोई ट्रांजिशन हो रहा है, यहां से हो रहा है, कोई यहां से हो रहा है। अब E बराबर 0 E1 E2 जैसे ट्रांजिशन ये हो रहा है तो अलाउड है और फॉरबिडन है, अलाउड है या फॉरबिडन है, उसके बारे में बताते कौन सिलेक्शन रूल। ये ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा। बेसिकली सिलेक्शन रूल का मतलब है कि ट्रांजिशन E1 से E0 से E1 में जाएगा नहीं जाएगा, E2 से नीचे आएगा, फॉरबिडन है, अलाउड है या नॉट अलाउड है, यानी अलाउड है या नॉट अलाउड या फॉरबिडन है। यही क्या है सिलेक्शन रूल है। बेसिकली ये था अपना सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट अपन जो डील करें उसका नाम है पॉपुलेशन रेशियो। किस पे ऊपर है बोर क्या जो नेक्स्ट है उसके बारे में। सिलेक्शन रूल वाले 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल और दूसरा कौन सा होता है ग्रोस ओवर सिलेक्शन रूल, और एक और होता है क्या नाम है उसका
ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल और एक है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। कौन सा है? ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल और दो है, ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल और दूसरा कौन सा है? स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री इज द पॉपुलेशन रेशियो, उसके बारे में डील करते हैं। तीसरा जो है उसका नाम है पॉपुलेशन रेशियो। तीसरी कंडीशन कौन सी अपनी? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन रेशियो। इसके बारे में डील करते हैं। पॉपुलेशन रेशियो क्या है बेसिकली? इफ ए स्पेक्ट्रल लाइन शो, इफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, इफ ए spectra line if a spectral line so observed there is must be substitutional population, must be a substitutional population of the system. Substitutional population must be substitutional population of the system, population of the system in the initial energy, in the initial energy level and the population ratio population ratio is given by the Boltzmann formula। किसके द्वारा देते हैं अपन? बोल्ट्जमान फॉर्मूला के द्वारा अपन इसके बारे में डील करते हैं। तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान क्या होता है? NI बराबर GIE माइनस EI अपॉन KBT। ये होता है, क्या होता है? बोल्ट्जमान फॉर्मूला ये होता है। NI बराबर, याद होगा, NI बराबर GI अपॉन E माइनस EI अपॉन KBT। अब यहाँ पास सोच रहे यहाँ पे क्या है? NI पॉपुलेशन ith वैल्यू है। NI क्या है? पॉपुलेशन, NI क्या है? पॉपुलेशन ith वैल्यू, पॉपुलेशन ऑफ ith वैल्यू। GI है डीजेनरेसी ऑफ द ith वैल्यू। GI क्या है? डीजेनरेसी ith वैल्यू। डीजेनरेसी ith वैल्यू है।
E8 एनर्जी ऑफ ith स्टेट, EI क्या है, एनर्जी ऑफ ith स्टेट, ith स्टेट, ये स्टेट, ये यहां पे स्टेट लगाने वैल्यू नहीं है, स्टेट ith स्टेट है, EI बराबर एनर्जी ऑफ ith स्टेट, Ti टेम्परेचर है, T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, और क्या बच गया, और Kb है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, Kb क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये क्या है अपना पॉपुलेशन रेशियो है। If a spectral line show observed there must be substitutional population of the system in the initial energy level and the population is given by the Boltzmann formula according Boltzmann. Ni बराबर gi E minus E upon kbt, यानी ni बराबर gi E upon EI upon kbt, यानी ni बराबर gi upon E minus EI अपॉन KBT, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे बोल्ट्जमान अकाउंट पॉपुलेशन क्या रेशियो बताता है कि इसमें कितना ट्रांजिशन हो रहा है, कि इसके अंदर पॉपुलेशन रेशियो कितना आ रहा है, जो भी अपना जो ट्रांजिशन करा रहे हैं उसके अंदर रेशियो आता है उसके अंदर। ऑब्जर्व देयर मस्ट बी सब्स्टिट्यूशनल स्पेक्ट्रा, यानी एनर्जी जो लेवल है ना उनके बीच में कितना पॉपुलेशन रेशियो, दोनों के बीच में कितना हो रहा है एनर्जी लेवल में, E2 माइनस E1 में कितना एनर्जी लेवल होता है। फॉर्मूला Ni बराबर gi माइनस EI अपॉन KBT, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये अपना पॉपुलेशन रेशियो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ये अपना क्या है पॉपुलेशन रेशियो। अब जो अपन नेक्स्ट बात करेंगे उसका नाम है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, के अंदर डील करेंगे। अब जो स्टार्ट करने वाला उसका नाम है रोटेटर, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। किसकी बात करूंगा मैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करूंगा, यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर किसके पढ़ते हैं, माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसके बारे में दो पढ़ेंगे अपन, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के दो पढ़ेंगे, रिजिड रोटेटर, और दूसरा पढ़ेंगे नॉन रिजिड रोटेटर। इनके बारे में अपन नेक्स्ट, इनके बारे में लिखना है रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना, नॉन रिजिड रोटेटर और रिजिड रोटेटर।